3 जून की रात को मलीर जेल से कैदी फरार हुए। ये कैदी कैसे फरार हुए, इस हवाले से पुलिस की तफ्तीश अब तक जारी है, जबकि जेल इंतज़ामिया के लोग भी जो हैं वो इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। 3 जून की रात को जब ज़लज़ले के झटके मलीर जेल और उसके अतराफ़ के इलाकों में महसूस किए गए तो पुलिस की जानिब से जो कैदी थे उनको 2 सर्कल के कैदी बताए जाते हैं कि इब्तदाई तौर पर उनको जो है वो अपने सर्कल से बाहर निकाला गया। बैरिक से बाहर निकालने के बाद जो है वो जेल के अंदर ही जो उसके सराउंडिंग है वहाँ जो रखा गया। इसके बाद अचानक से भगदड़ मचती है। भगदड़ मचने के बाद तमाम तर कैदी जो हैं वो जेल का जो बाहर का रास्ता है वहाँ की तरफ भागते हैं और भगदड़ के दौरान जो है वो न सिर्फ तोड़ फोड़ की जाती है बल्कि साथ साथ भागने की कोशिश भी की जाती है। बताया जा रहा है कि 600 के करीब 2 सर्कल के जो कैदी थे उन्हें बाहर निकाला गया था, जो एक मॉब की शक्ल इख्तियार कर गया था। और इस दौरान जब वो बाहर की तरफ भागे तो जो मेन दरवाजे के या उसके अतराफ़ में जो जेल सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे उनकी जानिब से इब्तदाई तौर पर उन्हें डंडों की मदद से रोका गया, रोकने की कोशिश की गई। और फिर जो जेल के अतराफ़ में या जेल के मेन दरवाजे के अतराफ़ में जो FC के एहलकार मौजूद थे उनकी जानिब से भी उन्हें रोकने की कोशिश की गई। लेकिन चूँकि मॉब बहुत ज़्यादा था, लोग काफ़ी ज़्यादा थे जो कैदी थे, तो उनकी जानिब से जब फ़रार होने की कोशिश की जा रही थी तो पुलिस की जानिब से इस पर फायरिंग भी की गई। जब हवाई फायरिंग की गई तो जो कैदी थे उनकी जानिब से वही असला छीना गया और छीनने के बाद दोबारा फायरिंग की गई। इस तमाम तर फायरिंग के तबादले के अंदर एक कैदी जो है वो हलाक हुआ। साथ साथ FC पुलिस एहलकारों समेत जेल सिक्योरिटी के लोगों के साथ मज़ीद जो है वो 8 अफराद भी इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी हुए, जो कराची के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इस हवाले से भी तहकीकात जारी हैं, जबकि साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जेल के 3 जो हैं वो दाखिली और ख़ारजी मेन दरवाजे हैं। जब ये पहले दरवाजे के करीब पहुँचे तो वहाँ जो दफ्तरी अमला या दफ्तरी अमले के जो मुख्तलिफ़ कमरे मौजूद थे उनमें तोड़फोड़ की गई। वहाँ से कुछ सामान उठाया गया, उन्हें बिखेरा गया और वहाँ से जो खिड़की दरवाजे हैं उन्हें भी तोड़ा गया। जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ जो शीशे थे, जो दरवाजे थे, वो तमाम तर टूटे हुए थे। ना सिर्फ टूटे हुए थे बल्कि उन पर बुलेट्स के निशानात भी थे। तो इस बात से यकीन दहानी होती है कि वहाँ बाकायदा फायरिंग हुई है और काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई है। ये ना सिर्फ जेल के अंदर या जेल के अतराफ़ में मौजूद लोग बताते हैं बल्कि अतराफ़ की आबादी के लोग भी बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शदीद फायरिंग की गई। और इस दौरान जो है वो तमाम तर जो कैदी थे जो जेल के मेन दरवाजे की तरफ थे वो कुछ लोग तो वापस भागे, लेकिन कुछ लोग जो है वो जेल से बाहर निकल गए। जो लोग बाहर निकले उनकी तादाद 216 बताई जाती है और इन चंद रोज़ के दौरान अब तक बताया जा रहा है कि 126 कैदी जो हैं वो वापस जेल इंतज़ामिया ने पकड़ लिए हैं, जिनमें से 4 कैदी ऐसे हैं जिनके अहल खाना ने उन्हें जो है वो वापस पुलिस को बताया कि ये हमारे घर पहुंच चुके हैं और इनको जो है वो वापस पकड़ा जाए। तो इस हवाले से उनकी तरफ से भी ये इक़दाम किया गया है। ऐसी सिर्फ 4 फैमिलीज़ हैं और उन 4 फैमिलीज़ में से कुछ की वीडियोज़ भी जो है वो मंजर आम पर आई और हमने देखा कि बाकायदा वालदा अपनी बेटे को जो है वो लेकर गई और ले जाने के बाद जेल में पेश किया गया कि ये मेरा बेटा भाग कर जो है वो घर आ गया था। तो ये तमाम तर सिचुएशन अब भी क्रिएट हुई हुई है और इस हवाले से पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। साथ साथ माड़ीपुर रोड से भी जो है वो एक कैदी जो है वो फ़रार होकर अपने घर पहुंचा था। घर पहुंचने के बाद उसने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की है और फंदा लगाकर ख़ुद को जो है वो मार डाला है। इस हवाले से भी पुलिस की तहकीकात जारी हैं। कैदी का नाम जो है वो रज़ा बताया जाता है और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि 2022 में रज़ा पर ईदगाह थाने में मंशियात का मुकदमा दर्ज होता है। दर्ज होने के बाद उसे जो है वो जेल पुलिस अपने साथ जो है वो ले जाती है जब वो उसको जेल कस्टडी होती है। तो ये तमाम तर तफसीलात अब तक सामने आई हैं। इस हवाले से तहकीकात जारी हैं, चाहे वो वज़ीर दाखिला सिंध हों, DIGs हों या फिर एडिशनल IGs हों। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि DIG जेल खाना जात समेत जेल सुप्रिटेंडेंट को भी जो है वो अपने ओहदे से हटाया गया और नए जो हैं वो दोनों लोग तैनात कर दिए गए हैं। जेल की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया है, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अब भी छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं और 90 के करीब जो कैदी अब भी फ़रार हैं उन्हें गिरफ़्तार जो है वो किया जाएगा।